कुछ हरियाणवी ऐसी चीज़ हैं जो आपका इलाका में उसने कुछ और बोलते होंगे। मतलब मैं थोड़ा पूछूं जा हरियाणा तक कुछ जानकारी हासिल हुई आपने। अरे एक बिटोड़ा हुआ है, बिटोड़ा। बिटोड़ा पता है क्यों है? हरियाणा में एक बिटोड़ा हुआ है। बिटोड़ा नहीं नहीं पता है मुझे। अच्छा, ये मनु खोल के बताऊंगा क्यों हुआ है बिटोड़ा, फिर आप बताइयो बिहार भोजपुरी में क्या कौन है। जो गाय भैंस गोबर करती है ना, उस गोबर की थेपड़ी और गोश्त से बनाए जाते हैं उपले। हाँ उपले हाँ, उपले। उनको फिर उसमें बनाकर और उसको गोबर से लीप दिया जाता है, यानी कि उपलियां का लोकर। आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं। उपलियां का लोकर। मैं जो जो उपले बाहर रखते हैं, आपको पता है कि मैं महीने में हर महीने एक हफ्ता मैंने अपने पिताजी और दादाजी की याद में अपने गांव में ही एक गौशाला बनाया है। अच्छा। तो वहाँ पे उपले होते हैं, जो हम लोग उसको बिहार में गोईठा बोलते हैं, गोईठा। यहाँ उपले बोलते पूरा हैं। बना है ना कि हाँ। दीवार पे लगा दिया उसको। तो उसको जब बन जाता है तो उसको रखने में बड़ी समस्या होती है। उसके लिए घर बनाइए, तब फलाना बनाइए, ढिमकाना बनाइए। मैं जब हरियाणा में घूमता हूँ तो मुझे तो देखता हूँ मैं हर जगह बाहर में ही है और उसको सलीके से। तो आपको पता नहीं है, मैं उसका फोटो खींच के और वीडियो बना करके मैं अपने गांव पहुंचा वाह जी वाह। और मैंने कहा कि देखो हरियाणा में ऐसे बनाते हैं और बाहर ही बन जाता है। ये जुगाड़ू टेक्नोलॉजी और परफेक्ट है ये। परफेक्ट है, उसमें पानी घुसता भी नहीं है। हमारे यहाँ पींज लगती है, ये जो आपकी पराली होती है ना, हमारे यहाँ चारे के तौर पे उसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो पराली के लिए पींज बनता है। पींज मतलब जैसे आप उपले को लगा करके करते हैं ना ऊपर, वैसे ही पींज, ताकि उसके अंदर से निकाला जाता है। और तो वो जो हरियाणा का जो उपले वाला मॉडल है, उसको मैंने अपने गौशाला में इम्प्लीमेंट कर दिया। अर्नु का ध्यान जगह यू है उपलियां का लोकर। उपले का लोकर है। तो ना उसमें। हाँ, तो और उसके बाद उसमें से कैसे निकाल, उसका पूरा फोटो खींच करके वीडियो बना करके, और ये मैंने अभी एक साल पहले ही, या मुझे लगता है जब मैं पब्लिक थर्मामीटर कर रहा था, तो और मुझे लगता है कि करनाल जिले में मैं था कहीं पे, वहाँ फोटो खींचा, वीडियो बनाई, ताकि मैं अपने लोगों को वहाँ पे जो हमारे जो मतलब ये टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँचाया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी जो हमारे वहाँ पर, हम उनको लेबर नहीं बोलते हैं, वो सब गौ सेवक हैं। तो मैं उनको जा करके वीडियो दिखाया, समझाया कि देख भाई ऐसे बन सकता है और ये बाहर ही लगा लो, इसमें कहीं कोई स्पेशल जगह खराब करने की जरूरत नहीं है। और वो टेक्नोलॉजी हमने इम्प्लीमेंट कर दी वहाँ। जिसको मतलब तारा उपले खुला पड़े रहा थे पहले। नहीं, उसके लिए क्या होता है बिहार में कि लोग उसको किसी कमरे में कोई वैसा कमरा बना के, स्टोर टाइप, हाँ स्टोर टाइप, जिसमें उसको और उसमें दिक्कत क्या है कि जब बारिश का वक्त आता है तो आपको पता है कि जो जीव जंतु हैं, सांप है, ये हैं, उनके बिल में पानी जाता है, तो वो सुरक्षित जगह पे घुसते हैं। और उपले के बीच में जब आप उसको ऐसे करके रखते हैं ना, इकट्ठा करके, उसमें जगह होती है और ठंड में उसके अंदर गर्मी होती है, तो उसमें सांप, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं, जो इस तरह के जीव है ना वो उसके अंदर घुस जाते हैं, उनको सुरक्षित जगह मिलती है। मैंने समझाया कि देखो ये वाली टेक्नोलॉजी में वो सांप वाला भी, वो वाला इशू भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया उपला। एक वो कूप। कूप क्या हुआ भाई? हमारा हरियाणा में एक कूप हुए हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो कूप कहते हैं, जैसे कूप मंडूक कहते हैं, है ना। कूप मंडूक का मतलब जैसे कोई एक छोटी सी जगह है ना। अच्छा। कूप का मतलब वो कुएं से आया है। अगर हिंदी में आप, हरियाणवी में पता नहीं, वैसे तो वो है, लेकिन और हमारा हरियाणवी में कुछ हो रहा है। जैसे अगर आपकी बुद्धि कम है तो कहा जाता है ये कूप मंडूक है, ठीक है। कूप कहते हैं, नहीं बेवकूफ कहते हैं। हाँ, कूप का मतलब जिसका ज्ञान कम है। एक जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ना कि कुएं में जब मेढक है तो वो अपने आप को राजा समझता है, बाहर जब आता है देखता है दुनिया इतनी बड़ी है, तो उसको कूप मंडूक मतलब। चलो ये हमारा बता दे, हमारा कूप क्या हुआ है? तूड़ा हो ना, तूड़ा जो गेहूं के बाद उसमें से तूड़ा निकलता है, उस तूड़े का लोकर कूप हुआ है। जो आप खेतों में जब बस आपकी चलती होगी खेतों के इलाके से, तो साइडों में बिटोड़े तो गांव में नजर आएंगे जो वो उपले का लोकर है, और खेतों में नजर आएंगे आपको कूप। जो तूड़ा होता है, तूड़ा सुरक्षित रखने के लिए कूप बनाया जावा है। वो भी उसके सण का बनाया है, जो गेहूं की वो जो बच जाती है ना, तो उसका बना करके उसको कूप बोल रहे हैं बिहार में। जहाँ तो बता रहे हूँ, आप बताते रहिए। बिहार में उसको भूसा बोलते हैं। भूसा तो वो हो गया तूड़ा। हाँ, तूड़ा। उसको पैक कैसे करोगे? उसको क्या करते हैं कि जैसे आपके यहाँ हरियाणा में वो सिरकंडी बोलते हैं कि उसका एक गोल कुएं की तरह बनाया, उसने कूप का हमारा। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ना कूप, वो क्यों आप उसको कूप बोलते हैं, उसका आकार गोल है और वो कुएं की तरह, कुआं जमीन के नीचे है, ये जमीन के ऊपर है,
तो आप क्या कहो उसने बिहार में भोजपुरी में? उसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, बिहार के बारे में एक और लोगों को कम जानकारी है। बिहार की भोजपुरी तो बड़ी मशहूर है, क्योंकि देश दुनिया मॉरिशस में भोजपुर के ही लोग हैं, लेकिन बिहार में मगही लैंग्वेज है, जो मगध जिसको आप कहते हैं। मगजमारी? ना 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 ना, मगध जो है, आपके चाणक्य का नाम सुना है आपने, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है आपने, तो ये जो पटना का सेंट्रल पटना वो मगध कहलाता है। जहाँ वीर कुंवर सिंह थे वो इलाका भोजपुर का कहलाता है। आप मिथिला की तरफ चले जाएं तो मैथिली भाषा है। तक्षशिला भी तो उधर ही होगा। तक्षशिला जो है ये फिर आप एक बड़े आदमी की गलती, नालंदा है वहाँ। नालंदा विश्व का सबसे पुराने विश्वविद्यालय, और मेरा जो गांव है नालंदा से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है। बोध गया से 30 किलोमीटर ज्ञान के भरे पड़े हो जाए से है, और तक्षशिला कहीं और है। इसके बारे में आप पता कीजिएगा। इसमें मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि एक बड़े नेता ने एक बड़ी गलती कर दी थी, किसी ने रिसर्च फीडबैक कम दे दिया। तक्षशिला दुनिया के शशि भाई का लो है नालंदा 25 किलोमीटर जाए तो ज्ञान के भरे पड़े हो। तो कूप ने क्या कहूँ है उसको हम लोग बोलते हैं, जो भूसा के लिए रखने के लिए, उसको हम लोग देसी भाषा में पिंज बोलते हैं। नहीं, यह टेक्नोलॉजी इसी पहुंच गई और कुछ करो नहीं, उसको दूसरे तरीके से वहां पे रखते हैं। और जो भूसा है जिसको आप बिटोरा कहते हैं, वो जो किसान वहां पर अब यहाँ करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं। जैसे अगर आपको बीहन रखना है, गेहूं का हो, धान का हो, सरसों का हो, तो उसको बोड़े में बंद करके और इस भूसे के, जिसको बिटोरा कहते हैं, उसके बीच में रखा जाता है, और वो अगले साल तक नीम का पत्ता दे करके वो अगले साल तक सुरक्षित रहता है। वो तो अनाज की बात होगी, भूसा अलग है, तूड़ा जो पशुओं को खिलाते हैं उसको कूप में रखते हैं। हाँ, जो आप जो तो कोठड़ी में भी गिरते, कोठरी में भी रख दिया है ना। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बिटोरा है दुधारू पशुओं को नहीं खिलाते हैं। इसलिए नहीं खिलाते हैं कि उससे दूध कम होता है और वो ज़्यादा गर्म होता है, और तुरंत नहीं खिलाते हैं। 2 3 4 पानी जब बरसात में हो जाए उसके बाद हम उसको खिलाते हैं, और ज़्यादा उसको खिलाते हैं ठंड के समय में। लेकिन लोग दुधारू पशुओं को नहीं खिलाते हैं। लेकिन जो बिटोरा है अगर वो दलहन का है तो वो दुधारू पशुओं के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। वो हाँ, वो पराली हाँ, थोड़ा सा हमारे सब पराली जो है अब वो डिफरेंस हो जाता है अलग अलग हिंदुस्तान। तो वो उपले वाला हो गया। हाँ, लाइक जब गलती कोई बात। पराली जो है, पराली जो धान का जब फसल है तो जो बच जाता है ना, उसको अवशेष जो पौधा है, सही पकड़े हैं, उसको पराली कहते हैं। वहां पर हम लोग उसको वो कहते हैं नेवारी, है ना। नेवारी मतलब अब तो ये आधुनिक ज़माना आ गया, लेबर की समस्या हो गई, लोग उसको ऊपर थ्रेसर चला और उसकी बाली कट गई धान की, पेड़ खड़ा रह गया, है ना। अब लोग उसको जला रहे हैं। जो किसान हैं उनको ये समझना चाहिए कि धरती माँ में बहुत सारे जीव जंतु हैं। धरती माँ का जो सबसे जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है वो अर्थवर्म है ना, वो खेतों से नदारद हो गया। ये जो आप केमिकल आप केमिकल डाल रहे हैं, है ना, तो जो कुदरती तौर पर उसकी सृष्टि में भगवान ने बहुत सारे जीव जंतु दिए हैं जो आपके खेतों को उर्वरक बनाते हैं। उर्वरक क्षमता अपने आप खत्म कर दी केमिकल ने, वो परत बन गई। केमिकल है, ऊपर से आप पराली को जला देते हैं। जलाने का नतीजा ये होता है कि जितने भगवान ने कुदरती जीव जंतु खेतों की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए बनाया है, आप सबका मर्डर कर रहे हैं। बिल्कुल, वो है हत्या। और हरियाणा में कई इलाकों में मुझे जब लोग बात करते हैं कि उनकी जब पैदावार घट रही है, बढ़ रही है, और खेतों की जो उसकी उर्वरक शक्ति है वो घट रही है, और उसकी मेन वजह ये है। और हरियाणा में तो किसान बहुत उन्नत है, बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि या तो वो पशुओं के चारा के लिए, प्लस अब तो सरकार भी ले रही है, उसका इस्तेमाल करें। ये जो जलाने का सिस्टम है वो बंद। आखिरकार यही हवा और यही सांस हम भी ले रहे हैं। जी। शशि भाई एक आखिरी शब्द हो, उसके बाद खत्म कराएंगे आप। आरा, एक हमारा हरियाणवी में आरा शब्द हो, आरा का बारे में कुछ है जानकारी? अब आरा बिहार के संदर्भ में अगर अन्य अंतर है, डिक्शन में अंतर है। आरा और आरा,
आरा तो हो गया वो कटाई, हाँ लकड़ी काटने वो नहीं कह रहा मैं, वो तो उसको तो पता, वो तो सारे आरा हुआ है। हमारे यहाँ आहरा कहते हैं, आहरा। जो पानी नहर से जब आप पानी को लेकर के जाते हैं खेत में, है ना, तो वो जो मेन नहर से पानी जब आप उसको खेत में लेकर के जाते हैं, उसको आप छोटी नहर, नहर भी नहीं है ना बेसिकली, पानी से आप उसको आहरा बोलते हैं वहाँ वो पे। तो हो गया आहरा। आहरा। मारा हो जाए आरा, यो हरियाणवी डिक्शन है थोड़ा अलग हुआ, आरा 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 हुआ है। जो अपना जो गर्म दूध हो नी, ये तो गैस है, एलपीजी है, आप इस पर दर्जा। और ग्रामीण जो आज भी जो गाँव में जो भारत बस है गाँव में, उसमें दूध ने एक उसमें टोकरी में डाल के, मिट्टी का भी हुआ है, मिट्टी का एक मटका सा हुआ है, उसमें दूध डालिया और आरा में दर दिया, आंडी बिलोनी बोलते हैं जिनने, और वो गर्म हुआ है जिसमें उसने आरा बोल रहे हैं। हम लोग बोलते हैं वहाँ पे बोरसी। अच्छा क्या बोलते हो? बोरसी। बोरसी, अच्छा अच्छा। आप हमारे फार्म पे अगर आएंगे, है ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि दूध को मिट्टी के हांडी में रख करके, और उस हमारे यहाँ बोरसी बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई है, जिसको गर्म करा जाओ ना चढ़ा वो बोरसी बहुत बड़ी बड़ी है, दूध को उसमें रख करके बोरसी पर उसको रख दिया जाता है, बोरसी नाम आरा। और बोरसी के अंदर ये जो धान का जो, जब आप उसको जब धान से चावल करते हैं तो जो उसके छिलके बच जाते हैं, उसको आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग उसको भूसी बोलते हैं। उसके अंदर वो भूसी होती है, उपले होते हैं, और उसको धीरे धीरे आग उसमें सुलगती रहती है, और मिट्टी के बर्तन में वो दूध गर्म होता रहता है। जब दूध गर्म हो जाता है तो वो लाल हो जाता है, तूने बोला कटोनी वाला दूध। हाँ, और उसकी छाली इतनी मोटी होती है, उसमें दही डाल देते हैं। दही का जब जोरन पड़ा तो फिर वो दही हो गया, टेस्ट कर रखा ना बैठ जाए फिर। और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उसको मथनी से, है ना, मथ करके मक्खन निकाला, और जो बाकी जो बच गया, जिसको आप छाछ कहते हैं, जिसको आप लस्सी कहते हैं, वो जो है उसको हम लोग मट्ठा बोलते हैं, है ना। मट्ठा सेहत के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, आप क्या कीजिए कि जो मट्ठा बच गया उससे फैट आपने बाहर निकाल दिया। बिल्कुल। अभी जब मैं धनखड़ जी का कर रहा था तो हमने कहा व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पर भारत में बड़ी धोखाधड़ी हो गई। हमारी जो देसी ब्रीड है, हरियाणा की साहिवाल है, वहाँ गीर है, थारपारकर है, बिहार में मगही गाय है ना, इन गायों में A2 प्रॉपर्टी है। तो देसी गाय का घी का सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम देसी भाषा में गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए बेहतर है। दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, और उसी में होता है ट्राइग्लिसराइड। ये बढ़ता है तो हार्ट अटैक आता है, जब नलियों को चोक करता है। मेरा मशवरा है, डॉक्टरी भी कर रखी है ना, डॉक्टरी नहीं कर रखी है लेकिन मैं जो काम करता हूँ पूरी शिद्दत से करता हूँ, और मैं गौशाला चलाता हूँ। मतलब मैंने पिताजी और उनके याद में गौशाला बनाया हुआ है, तो बहुत बढ़िया है। तो ये, और आप कई दफ़ा तो मैं फ़ोटो पोस्ट भी कर देता हूँ, कई दफ़ा नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया हफ्ते में मैं एक हफ्ता सिर्फ और सिर्फ गौशाला का गौ सेवा में ही समय बिताता हूँ, और उसके बाद कोई उस वक्त दुनियादारी कोई नहीं, फ़ोन वोन सब ऑफ कर देता हूँ, दूध पियो और दूध पीता भी हूँ। और वो जो घी बनता है वो देसी घी है। मेरा मशवरा है, हरियाणा के सब लोग देख रहे होंगे जब आपके ज़रिए, देसी गाय की तरफ हमने अपनी देसी गायों को छोड़ दिया, हम जर्सी और HF की तरफ भाग गए। वो 30 लीटर 40 लीटर दूध करती हैं, है ना, लेकिन उसमें कैंसरस टिश्यूज पाए गए हैं, खतरनाक। और हमारे ब्रीड को ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किया जा रहा है। अभी झारखंड सरकार में, है ना, हमारे एक छोटे चाचा हैं, वो डेयरी में डायरेक्टर थे, वहाँ पर रिटायर भी कर गए। अब झारखंड सरकार देसी गाय के सीमेंस को इंपोर्ट कर रही है ऑस्ट्रेलिया से। अपना वाले पीछे हमने अपना वाला छोड़ दिया, विडंबना है ये, अपना छोड़ दिया। मैंने ये कहा था, धनखड़ साहब ने को नहीं समझ में आई। धनखड़ साहब ने कहा कि मोस्ट वेलकम, बड़ा थैंक यू बोलने लगे। हमने कहा कि धनखड़ साहब, अब वक्त वो है जहां पर हमारी अपनी जो चीज़ें हैं, अगर वो पूरा बाहर की चीज़ें अच्छी हो उसको अडेप्ट करो ना, लेकिन हमारी अपनी गौ वंश जो है वो इतनी उन्नत है, नस्ल जो अपनी है, मतलब हरियाणा का साहिवाल कोई जोड़ी नहीं है। हरियाणा पंजाब में, वहाँ गीर गुजरात में, आप साउथ में चले जाइए थारपारकर है, बिहार में चले जाइए मगही गाय हैं। विदेशों में तो इसको नस्ल सुधार हो रहा है, इसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। हमारी 2 साइट्स हैं जिस पर देसी घी
जो है वो एक कभी विस्तार से बताऊंगा कि रूरल इकोनॉमी और गांव की इकोनॉमी के लिए, गांव की इकोनॉमी के लिए हम काम करते हैं और जो पैसा आता है फिर हम गांव में ही उसको उस गौशाला और तमाम लोगों के लिए लगा देते हैं। बहुत सारी क्वेरी आती है लंदन से, अमेरिका से, फलाना ढमकाना कि ये वाला घी हमें आप भेजिए। फिर यहाँ अपना क्या कर रहे हैं, वो काम कर दिया, पहले वो कढ़ाई ले बैठे थे, कोई तो किमें इधर रहा था कढ़ाया में कोई कुछ, अपना वाले खाली कढ़ाया में कौन से मर रहे थे खाली में। बोला थाम क्या करो, बोला हम भाई फलाना बनावा लोगों का, मतलब बेवकूफ बनाना। दो तरह की चीज़ है, जो बाजार में 400, 500, 600 रुपये जो घी मिलता है, आप समझिए कि एक है प्रोसेस्ड घी जो वैदिक रीति से बनता है, जो हम गांव में बनाते थे, हर घर में बनता था। पहले क्या होता था, अभी भी होता है कि आपने दही जमाई, उसकी छाली रख ली, ठीक है, और छाली रख करके 8 दिन बटोरा, फिर उसमें जोरन डाला दही का, और उसके बाद वो उसको दही बनाया, फिर मथ करके मक्खन निकाला, फिर मक्खन को गर्म करके घी बनाया। ये है प्रोसेस्ड। दूसरा क्या है, जो हम टोन्ड, डबल टोन्ड मिल्क पीते हैं, तो दूध से सीधा आपने क्रीम निकाल लिया, वो अनप्रोसेस्ड है, वो वैदिक नहीं है। वैदिक रीति वो है जिसमें हम दही जमाए, दही से मक्खन निकाले, मक्खन से वो किया, और मक्खन से जो मक्खन निकालने का भी जो रिवाज है वो सूर्योदय के पहले होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसके साइंस है इसमें भी। हाँ, उसका साइंटिफिक कारण है, वैज्ञानिक लॉजिकल है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, ये जो डबल टोन्ड और ये मिल्क जो हम लेते हैं, हम दूध से सीधा कच्चा क्रीम निकालते हैं, उस क्रीम को पिघलाया और सीधे उसको घी बना दिया। उसको क्लासिफाइड बटर बोलते हैं अंग्रेजी में, विदेशों में। वो घी नहीं है, दैट इज क्लासिफाइड बटर, है ना। और वो घी आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, चाहे वो देसी का हो चाहे विदेशी का हो। आजकल तो मेलामाइन तभी दूध तैयार करने लग रहे हैं, बहुत केमिकल मिलावट बहुत ज़्यादा है, मेलामाइन की मिलावट हो रही है, मेलामाइन हो रहा है बहुत। अब घी का भी मैं आपको बताऊं कि मैं रिसर्च कर रहा था, तो दानेदार घी, अब घी की भी पहचान, आप तो करमू देसी है तो आपको पता होगा कि जो भैंस का घी होगा वो रंग में सफ़ेद होगा, जो गाय और देसी गाय की जो घी होगा वो पीलापन पे होगा। अच्छा, उसमें भी एक, अब आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि ये धेन गाय है, ये बकेन गाय है। धेन मतलब जो ताजी बियाई हुई है, उसका दूध हो गया धेन, जो कुछ दिन हो गया उसको कहते हैं बकेन। बकेन गाय का दूध गाढ़ा हो जाएगा, बाकड़ी बोल देते हैं। तो बकेन, अरे खोला हुआ जो क्या खुद नहीं देती, हाँ खोला भी हुआ है जो दूध देना छोड़ दे। हाँ, वैसे तो कई खोला नेता हैं, एक रूंडी हुआ है, राजनीति में भी कई खोले हो लिए, खोले हैं नेता। एक रूंडी हुआ है, एक खारका हुआ है, और एक खोला हुआ है, और एक। तो मेरा आपसे निवेदन ये है जी कि राजनीति के अलावा मेरी बहुत एक प्रबल इच्छा है, मैं तो चलिए ये सब बात आपसे कर रहा हूँ, आपने इस चीज में देसी है, तो इसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए और हरियाणा में इसका होना बहुत आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2, हरियाणा एक वो धरती है जो धार्मिक दृष्टिकोण से इसका मुकाबला हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं कर सकता। सबसे आप शुरू कर लीजिए सोनीपत से, जब पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, है ना, तो वो सोनीपत, बागपत, ये सब गांव थे। इतिहास भरा पड़ा है हरियाणा का। तो ये एक है कि सोनीपत से ही आप कुरुक्षेत्र चले जाते हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो 24 कोस जमीन का निर्माण किया और वो सरोवर बनाया, है ना। सृष्टि का निर्माण वहां से है। ब्रह्म सरोवर जो है उसके बगल में वो कुंड है जहां पर जब दुर्योधन ने द्रौपदी को कहा चीर हरण के समय कि आ मेरे जंघे पे बैठ, तो द्रौपदी ने बाल खोले और प्रतिज्ञा ली थी कि मैं बाल उस दिन बांधूंगी जिस दिन इसके खून से ला करके मुझे दे और खून से मैं बाल धोऊंगी। वो ब्रह्म सरोवर के बगल में अब भी है कूप, वो कूप अब भी है। वो जो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, वो मतलब कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर, वो अब भी है। भाई एक बार शशि भाई, आप जब आप जाते हैं यमुना नगर, तो जो उसका जो जंगल है ना, वहाँ पर बैठ करके वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। वो जंगल है जिसमें पांडव अज्ञातवास में रहे थे। ये पांडु पिंडारा आप जाते हैं, पांडु पिंडारा में जींद के पास, वहाँ पर
पांडवों ने जो, चूंकि कौरव उनके भाई थे, उनका पितृदान किया, ठीक बात। और तब कुंती ने कहा था कि वो 100 कर रहे थे, बोले कि नहीं 101 करो। बोला 101 क्यों, हमारे तो कौरव 100 भाई थे। बोले नहीं, कर्ण भी तुम्हारा भाई था। तो युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, युधिष्ठिर ने कहा माता कुंती से कि आपने कभी बताया नहीं। बोला कि नहीं, ये तुम्हारा अपना भाई है। तो उसी वक्त ये कहावतें हैं, युधिष्ठिर ने कुंती माँ को श्राप दिया, बोला आज के बाद किसी भी औरत के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। ये हरियाणा इतना खूबसूरत है, आप नारनौत चले जाइए, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं। तो मेरी एक दिली ख्वाहिश है, और मुझे दुख तब होता है जब मैं हरियाणा में घूमता हूँ और जब मैं लोगों से पूछता हूँ तो यहाँ के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। बल्कि मैं सरकार से, मैंने कई दफा कहा है कि पूरे हरियाणा को तो अपना उसके दूध की बात होती है, उसकी दही की बात होती है, उसके कृषि प्रधान राज्य ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होती है। इस हरियाणा के पास क्या कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये तो और मेरी दिली तमन्ना है कि चुनाव के बाद मैं पूरा का पूरा एक सीरीज करूं हरियाणा के राजनीति की, तो सब बात करते हैं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और आध्यात्मिक, इसके पूरे उस पर मैं चाहता हूं कि मैं एक सीरीज करूं। और करूं मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो चाहता हूं, आप तो यहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है कुछ आपको ये नेताओं के पीछे घूमने के अलावा इस पे भी काम करना चाहिए। तो मैं भी सलाह दूँ बात है, कथा भी करने लायक जो के लगे जानकारी अच्छी ले रहे, सारी महाभारत की जानकारी, कथावाचक नहीं हुए, कथा भी कर लिया कथा का काम कुछ लोगों के छोड़ देना चाहिए। चलो जी, तो शशि रंजन भाई जो जनता टीवी के सहायक संपादक हैं तो ये पॉलिटिकल विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ। सवाल सारे के सारे हो गए आज इन पे नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू इसलिए कहेंगे भाई, ज़्यादातर हमारी बातें नॉन पॉलिटिकल हुई हैं, और वे बातें हुई हैं जो अपनी हरियाणा के धरातल तक जुड़ी हुई हैं। भोजपुरी में उन केक में है, हरियाणवी में उन केक में है। तो हम भाई जी की बातों तक कितना संतुष्ट हो और मेरे सवालों तक कितना संतुष्ट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दियो। और एक बात और बता दो, और माफ कर लो, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जब मैं हरियाणा में घूमता हूँ तो अगर मैं मान लीजिए 20 दिन के टूर पे हूँ, 20 दिन किसी एपिसोड के लिए काम कर रहा हूँ, तो 20 दिन में 15 दिन मैं देसी खाना और देसी घर में ही खाता हूँ। देसी मानस है? इसका मतलब पता चल गया, देसी मानस है जी, देसी आहार पर वो करते हो, शुद्ध शाकाहारी। इतना ही नहीं, आप मुझसे पूछ लीजिए कि किस जगह क्या, यहाँ रोहतक में बैठे हैं रेवाड़ी, कहाँ जिलेबी, कहाँ का चूरमा, कहाँ का पेड़ा, कहाँ का गुलाब जामुन। ये पेड़ा फट गया, बिहार तो हरियाणा में क्यों आ रहा है? ये मुंह लग रही है चीजें हैं। ये बिहार में भी है, लेकिन होता क्या है, हाँ नहीं, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाइए, पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, उसकी यहाँ आप, एक कहावत है बिहार में कि हर कोस पे पानी बदले, और हर कोस पे बोली बदले, या कोस पे बदले पानी नहीं, कोस पे बदले वाणी, और 4 कोस पे बदले पानी। ऐसा है कुछ है हाँ, बात 500 से रहना 16 फलाना तकड़ा बीच में आना है। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति बहुत रीच है, और आप पूरे हिंदुस्तान में, मैं हरियाणा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो हरियाणा के लोग देख रहे हैं, हालांकि यूट्यूब पर है तो पूरी दुनिया देख रही है। आप बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, हर जगह की खासियत है। आप बिहार जाएंगे तो भोजपुर जिला में संदेश के पास, जहाँ मेरा ननिहाल भी है, वहाँ एक मिठाई मिलती है, उसको कहते हैं खुरमा। वो खोए से वो छेने से बनी होती है, ठीक है। वो छेने में बाहर से एकदम ड्राई होगा, वो तेल फेल का कहीं कोई उसमें मसला नहीं है, और जैसे ही आप उसको खाएंगे उसके अंदर से रस जो है उसकी धार चलेगी, और बाहर से एकदम सूखा होगा, उसको खुरमा कहते हैं, बेलग्रामी कहते हैं, और वो एक ही जगह मिलती है। अब तो कई जगह लोग बनाने लगे, लेकिन जो टेस्ट वहाँ, और वो छोटा सा इलाका है, बहुत ही छोटा, 2-4-10 दुकानें होंगी, लेकिन वो वहाँ का फेमस है। फिर आपको तो मुंह में पानी से आ गया लगे फिर हमने के फिर बोले जंगल में अच्छा मोर किसने देखा मार तक कदे खुआई हो ले गए जी, जबकि मैं खुआओगे जी बेरा पटेगा भाई कि मैं है बड़ा। मैं तो जाता हूँ, मैं तो पूछिए, अब सुरेंद्र नैन सब लोग साथ रहते हैं, मैं तो एक मात वाली जलेबी खा के दिखा दियो, मान जाएंगे एक पूरी जलेबी। अरे आप चैलेंज कर रहे हैं, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, 1.5 से 2.5 जलेबी एक साथ खाई। अच्छा
फिर नहीं भाई, फिर आड़े रोहतक में बैठे ने आड़े परोठा वाले सरतला में कदे परोठा खा जाए, उन्होंने परोठा खा जाए एक पूरा 1 लाख का इनाम परोठा पे। जलेबी तो खा लियो, परोठा की शर्त ना लाइयो। अकाउंट खाली हो जाएगा अब करमू आपका। चलो जी, तो भाई दर्शकों, इस खास नॉन पॉलिटिकल बातचीत में हम जुड़े। देसी मुलाकात हमारी शशि रंजन भाई के साथ थी, और बितर की बात और बितर की भांप कढ़वाई, बहुत सी बातें शशि भाई ने बातचीत में बताई। हरियाणा में खूब लंबे टाइम तक घूम रहे हैं, जो कुछ बातें इनके माध्यम से हमने समझ में आई उनके बारे में भी लिखियो। नई चीज़ के पूछनी है, किस पे के कहना है वो भी लिखियो। पॉलिटिकल बात भी करांगे कदे फुर्सत में। फिलहाल के लिए नॉन पॉलिटिकल देसी मुलाकात में, इस पलोथी वाली देसी मुलाकात में तो हम जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास मुलाकात में जुड़े। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। जय हरियाणा। कर दो शेर, फतूर तैर दो शेर इनका।